दुनिया में सेबों की 7000 इकसाम पाई जाती हैं, जो अपने जायके और गजाइत की वजह से मशहूर हैं। सेब एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, फाइबर और गजाई अज्जा से भरपूर फल है। ऐसे ग्रुप एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टोरेट ऑफ एग्री टूरिज्म आजाद कश्मीर, महकमा ज़राअत आजाद जम्मू कश्मीर, एप्पल फार्म्स एसोसिएशन और बाग जैतून कंपनी के इश्तराक से सलीम बाग धीरकोट में एप्पल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। एप्पल शो ये बहुत अच्छी बात है। ये ज़मींदारों को वैरायटीज़ देखने का मौका मिलता है और ये किस्म वाइज और कहाँ की हमारे आज़ाद कश्मीर में कहाँ पर अच्छा सेब पैदा होगा, कहाँ पर नहीं हो सकता है, इसमें हमें बड़ा फ़ायदा है ये एप्पल शो कराने में। इसका ये फ़ायदा होता है कि लोगों को भी पता चल जाता है कि हमारे एरिया में कौन कौन से वैरायटीज़ हैं और उनको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बाई प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं। और इसके अलावा ये भी होता है कि लोग इस देख के मोटिवेट भी होते हैं कि हम लोग भी ऐसा काम करें, हम लोग भी इसी तरह अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं और आगे लेकर आएं। हमारे कोई राउंड अबाउट 8 वैरायटीज़ हैं जो हमारे एरिया में ग्रो करती हैं और जो स्पेशली इस सीज़न में रेडी हो जाती हैं, तो वो हम लेके आए हुए। उससे हट के हम नाशपाती और अखरोट भी लेके आए हैं, क्योंकि इस सीज़न में यही 3 फल हैं हमारे एरिया में जो मतलब तैयार हो जाते हैं। नेशनल एप्पल फेस्टिवल का मकसद सेब की काश्त, वैल्यू एडिशन मसनूआत और सेब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। सरदार शब्बीर अब्बासी के बाग पर मुनक्किदा तकरीब में पाकिस्तान भर से मेहमानों ने शिरकत की। नेशनल एप्पल फेस्टिवल के इनेकाद के लिए महकमा ज़राअत आजाद कश्मीर ने भी भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब में सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर बशीर भट्ट, CEO एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान तारिक तनवीर, DG एग्रीकल्चर खुर्शीद अहमद लोन, हेड डायरेक्टोरेट ऑफ एग्री टूरिज्म ख्वाजा खुर्शीद अहमद और सरदार शब्बीर अब्बासी ने शिरकत की। सरदार शब्बीर अब्बासी ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। जिसने मेरे अंदर ये चीज़ें सारी कि इतनी अच्छी चीज़ अगर डेवलप कर रहे हैं तो इतना इसको हमें आगे प्रमोट करना चाहिए। इस प्रमोशन में मुझे तारिक साहब 2019 की एग्जीबिशन के बाद हम लिंक पे आ गए। इनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे एक एप्पल फेस्टिवल करें। वो कि इस दफ़ा सेब की कमी की वजह से हमने कहा कि फेस्टिवल तो नहीं कर सकते, हम एक एग्जीबिशन रख लेते हैं और कुछ फार्मर्स की डिस्कशन वगैरह रखेंगे। तो ये रख के हम आगे बढ़ रहे थे कि मोहतरम डॉक्टर बशीर भट्ट साहब की मुकम्मल तावन कोऑर्डिनेशन में आ गए। CEO तारिक तनवीर ने कहा कि आजाद कश्मीर में एग्री टूरिज्म आइडिया फरोग पा रहा है और एग्री टूरिज्म के थीम पर मुश्तमिल कश्मीर में पहला प्रोग्राम कामयाब रहा। इसी चमियाटी को हम अगर एप्पल टूरिज्म विलेज का नाम दे दें, यहाँ के टोटल जितने फार्मर हैं वो एप्पल की प्रोडक्ट को लेके और उसी को लेके हम इस एप्पल विलेज, ये प्रोडक्ट बाय एप्पल विलेज, हम इस तरह का उसका एक ब्रांड कर दें, तो इसी चीज़ों को हम यहाँ पे एक सेंट्रली एक यहाँ पे एक ऐसा अदारा बना दें जहाँ पे वो अपनी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना सके। सर एग्री टूरिज्म क्या कर सकती है? दरअसल अगर आप कोई मास्टर ट्रेनर्स हमें दें तो मैं उसको बेस्ट दुनिया का एप्पल वेनिगस बनाने का तरीका बता सकता हूँ। मेरा वहाँ पे अदारा मौजूद है, हमारी वहाँ पे पूरी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी लेबॉर्ट्रीज मौजूद है। आप कोई खवातीन भेजें, कोई बच्चे भेजें, कोई ऐसे लोग भेजें, फार्मर भेजें, कोई बंदा भेजें, हम उनको बेस्ट एप्पल टी बनाना सिखा सकते हैं, उनको बेस्ट एप्पल वेनिगर्स बनाना सिखा सकते हैं और उनको ऐसी मशीनें दिखा सकते हैं जिस पे छोटे छोटे काम करके वो एप्पल की बहुत सी प्रोडक्ट, ना सिर्फ एप्पल बल्कि जितनी बाकी बातें बात होगी, आज चूँकि एप्पल की बात हो रही है तो मेरे मुंह से बार बार एप्पल ही निकलेगा। इसको आप अपनी जो बाकी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पियर है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ और सब्जियों में देख रहा हूँ, इवन हमारे जो हमारा गुलाब है, हमारी बाकी हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स, मैं सब की बात कर रहा हूँ। इसकी जो भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बन सकती हैं, मेरा अदारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। एप्पल शो में आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए किसानों ने सेबों के स्टॉल्स लगाए। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मोहम्मद बशीर भट्ट ने एग्री टूरिज्म और डायरेक्टोरेट ऑफ एग्री टूरिज्म की काविशों को सराहा। ये नुमाइश सारी की सारी किसानों की है। इसमें डिपार्टमेंट का तो ना हमारे कोई बागात हैं जहाँ से हम सेब लेके आएंगे, ना मार्केट से लेके आते हैं। हमने किसानों को, अपने एक्सटेंशन स्टाफ को मोटिवेट किया कि वो जो लोकल किसान हैं उनको कहें कि जो अपनी फसल लेके अपनी जो सेब हैं या बाकी जो चीज़ें वो लेके आएँ और यहाँ नुमाइश करें। अब वो ज़रा जब एक किसान दूसरे किसान को देखता है भाई इसके इतनी अच्छे सेब की फसल है, इसमें कोई दाग भी नहीं है, इसमें कोई बीमारी भी नहीं है, तो वो उससे मिलता है, उससे पूछता है, फिर डिपार्टमेंट से भी मालूमात लेता है कि इनके सेब की फसल इतनी अच्छी है, मेरी इतनी अच्छी नहीं होती, तो ज़रा एक चैनल सा बनता है, तो इससे ज़रा वो उनकी फसल अगले साल इंशाल्लाह से बेहतर होगी। उससे अगले साल वो वही टेक्नोलॉजी अपनाएंगे जो उन्होंने यहाँ देखी है, यहाँ अच्छे लोगों को देखा है। इस वजह से जो है ये सारे का सारा किसानों का ही है, वो एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे से मोटिवेशन है। ये हमारा जो खित्ता है ना आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये इसमें 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं।
इतनी डाइवर्सिटी पाकिस्तान में शायद ही किसी इतनी मुख्तसर से जोग्राफियाई खित्ते में मौजूद हो। अगरचे यहाँ के जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, स्मॉल फार्मर्स हैं और उनकी इनकम कम है। जो फार्म इनकम है वो उनकी टोटल हाउस होल्ड इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% है। अब हमारी ये स्ट्रेटजी है, ये पॉलिसी है कि हम किसानों को ऐसी नकदावर फसलों की तरफ राग़िब करें या ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी तरफ राग़िब करें जिसमें उनकी महदूद ज़मीनों से उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल हो सके। और ये काम एग्री टूरिज़म का सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को एड्रेस करता है कि आप कहते थे पहले कि एक नारा था कि ज़राअत पेशा भी है और इबादत भी। अब हमने ऐड किया कि ज़राअत पेशा भी है, इबादत भी है और ज़रिया सियाहत भी है। एग्री टूरिज़म का टच दे के हम उसी प्रोड्यूस को, उसकी फार्म की इनकम को दुगना तिगना 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का पोटेंशियल है, यहाँ पे सब्जियात की काश्त का पोटेंशियल है। जो रवायती फसलें हैं हमने किसान को उससे तब्दील करके वो जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये जदीद और हाई इनकम कैश क्रॉप्स की तरफ लाना है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और फिर क्योंकि इन सारी चीज़ों का जहाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़ायदामंद कीड़े बनाए हुए हैं, नुकसान देने वाले कीड़े हैं, वहाँ पर फ़ायदामंद कीड़े भी हैं जो उन नुकसानदेह कीड़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में एग्री टूरिज़म का खासकर और हम जो फ्यूचर में करना चाहते हैं, हम गाँव को फोकस करना चाहते हैं, उस गाँव को एक एग्रीकल्चर टूरिज़म के लिए एक एनवायरनमेंट दे दें, नॉट ओनली एप्पल्स बल्कि वेजिटेबल्स में भी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस धरती की यहाँ आप कोई चीज़ भी पैदा करें, कोई चीज़ उसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होगा। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सरदार कमर अब्बासी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और जमींदारों को अपनी तरफ से एग्री टूरिज्म आइडिया के फरोग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स नेशनल एप्पल फेस्टिवल के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यहाँ पे मैं इधर सेब की नुमाइश देखने के लिए आई हूँ और बहुत खुशी हुई है देख के। हमारे मुल्क में इतनी वैरायटीज़ का सेब है, हमें बिल्कुल नहीं पता। स्पेशली हम जो नीचे प्लेन्स में रहते हैं, हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम लोगों के सामने सिर्फ 2-3 तरह के सेब आते हैं और हमारा जो अच्छी वैरायटीज़ है उसका ज़रूर बहुत अच्छा यहाँ पे करना चाहिए। अगर उनकी केयर आफ्टर केयर करनी चाहिए, फ्रूट अच्छा बने और मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी इसको प्रमोट करना चाहिए कि हमारी ज़मीन कितनी फर्टाइल है और हमारे कितनी किस्मों के फल यहाँ पे लगते हैं। इसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स तारक तनवीर साहब का करूँगा कि जिन्होंने हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने आज़ाद कश्मीर में ये प्लेटफॉर्म बना के दिया। और इसके अलावा बाबर राजा साहब जो चेयरमैन एग्री टूरिज़म पाकिस्तान है, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें फुल सपोर्ट की और उन्होंने इस एप्पल फेस्टिवल और इसके अलावा भी जो जिस जगह पे भी इवेंट होता है तो उनकी हमें पूरी सपोर्ट हासिल होती है। और मैं मतलब अपनी तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से तारक तनवीर साहब और बाबर राजा साहब और एग्री टूरिज़म पाकिस्तान और स्पेशल ऐसे ग्रुप का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो लोग हमारे साथ इतना तावन कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि वो आइंदा भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तारक तनवीर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे एग्री टूरिज़म को जो वो मतलब इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पे इससे पहले ऐसा मतलब कोई भी प्रोग्राम नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही है कश्मीर है, यहाँ पे आपको एप्पल और वालनट के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब इसका मतलब मौजूद हैं, इसके बागात मौजूद हैं, लेकिन आज तक इनके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मेरा तारक तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग इसको जो है वो कमर्शियली करना स्टार्ट करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के जो किसान हैं, फार्मर हैं, जो मतलब उनको फ़ायदा हो जाएगा। मुस्तकबिल के अंदर वो अपना मतलब इसको बाहर की मंडियों तक ले जा सकेंगे। न्यू जनरेशन हमारी वो इस ख्याल में है कि हमारे कोई इनकम नहीं है, हमारे पास सोर्स नहीं है, हमारी जॉब नहीं है, तो अल्लाह ने कि उनके पास हार्टिकल्चर यानी स्पेशल ट्रीज़ की, दरख्तों की, फलों की कोई कमी नहीं है, तो वो आराम से ये काम कर सकते हैं। वो घर पे अपनी इनकम जनरेट करने के लिए वो जैम, जेली और ये मरबा जात बनाई जा सकते हैं। तकरीब में डॉक्टर मेहदी मकबूल, डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर रहीम खान, राजा मेहताब अशरफ खान, डॉक्टर नईम, राजा मोहम्मद आसिफ खान, सरफराज अब्बासी, शाहिद सईद अब्बासी, साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक, महकमा ज़राअत के आला अफसरान, किसानों और तालिब इल्मों ने शिरकत की।